तो हेलो गाइस, वेलकम टू नूर खान फिटनेस पाठशाला। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ज़बरदस्त वर्कआउट। और वर्कआउट होगा वो चेस्ट का, खाली चेस्ट। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज चल रही है जो मैंने इस नया शेड्यूल स्टार्ट किया है। कल हमने किया था 3 पार्ट को ट्रेनिंग, वो आपने वीडियो देखी, मज़ेदार थी। अब हम करेंगे आज खाली ओनली चेस्ट। और वो वर्कआउट रहेगा मैक्सिमम रैप, लाइट, मीडियम वेट। पहले वार्म अप ज़रूरी है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। पहली एक्सरसाइज नंबर 1 हमारी रहेगी पैक डेक फ्लाई मशीन। इसमें मीडियम वेट रहेगा, ना हैवी ना लाइट। और रैप रेंज विदाउट काउंटिंग, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ओह, पहला सेट पैक डेक फ्लाई, मुझे नहीं पता कितने रैप मैंने किए हैं, बट काफ़ी सारे रैप कर दिए हमने। तो ये पहला सेट है। और ऐसे ही हमें करने हैं 4 सेट्स, जिसमें कोई काउंटिंग नहीं है। वेट ऐसा रखना है, ना इतना लाइट कि जो बहुत ज़्यादा लाइट लगे, और ना इतना हैवी कि बहुत ज़्यादा ओवर हैवी हो जाए। फेलियर नहीं, फेलियर वाले टाइप का वेट नहीं। तो ये रहेगी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। और आज एक्सरसाइज के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या फ़ायदेमंद रहता है वर्कआउट से पहले खाना, या नहीं, कितना इफेक्टिव होता है। एक्सरसाइज खाली पेट करनी चाहिए या कुछ खा के, और करनी भी चाहिए तो खाली पेट क्यों, और कुछ खा के करनी चाहिए तो वो भी क्यों। तो इस क्यों का जवाब मिलने वाला है आज की वीडियो में, देखते रहिए। तो गाइस, बैक डेक फ्लाई फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब आ गए हम अपनी सेकंड एक्सरसाइज पे। सेम है, डंबल प्रेस करना, फ्लैट बेंच पे डंबल प्रेस। सेम रैप रेंज सेट्स, मीन्स मतलब हाई रैप्स बट मीडियम वेट। मेरा मीडियम वेट 25 kg से मैं स्टार्ट ले रहा हूँ, और यही मैं रखने वाला हूँ क्योंकि इसमें मेरे रैप भी अच्छे आ सकते हैं। सो गाइस, जैसे मैंने बोला कि वर्कआउट तो चल ही रहा है साथ साथ, मगर कुछ डाइट की भी टिप्स। तो बात थी कि क्या वेट ट्रेनिंग से पहले डाइट में कुछ खाना चाहिए या खाली पेट। तो खाली पेट आने वाले बंदों को मेरी तरफ से ना है कि खाली पेट जाके वेट ट्रेनिंग करना एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। बेशक वर्कआउट आप कर लेते हैं अपनी स्ट्रेंथ पावर की वजह से, बट क्या होता है कि आपका वो पंप नहीं आ पाता जो आना चाहिए। जो बेनिफिट्स मिलना चाहिए उस वर्कआउट से वो बेनिफिट नहीं मिलता, बिकॉज ऑलरेडी आपने कुछ खाने और वो पावर भी नहीं लगती। अगर आप ये सोचिए कि खाली पेट जाके आप इतना अच्छा वेट उठा रहे हैं, तो अगर वो लोडेड होगा, कार्ब्स भरा होगा, एनर्जी होगी, तो उसमें और भी ज़्यादा कैपेसिटी से वेट उठाएंगे। उससे आपकी स्ट्रेंथ भी डेवलप होती है और मसल इंटेंसिटी भी बढ़ती है, और उसके साथ साथ आपका मसल भी डेवलप होता है। क्योंकि साइज़ का ना बढ़ने का कारण सबसे बड़ा ये रहता है कि उसमें उतनी ज़रूरत में वेट नहीं उठ रहा। गाइस, अब हम आ गए अपनी थर्ड एक्सरसाइज पे, जो चेस्ट की है, और ये बहुत ही मज़ेदार, मेरी फेवरेट है, इंक्लाइन केबल फ्लाई। इंक्लाइन केबल फ्लाई हम मोस्टली केबल क्रॉस पे ही करते हैं, बिकॉज इसमें बहुत अच्छी हो जाती है।
इंक्लाइन केबल फ्लाई जो कि बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है अपर चेस्ट के लिए, जो कहते हैं ना कि लाइन अपर की, तो वो और अपर चेस्ट पे जितना अच्छा वर्क हो सकता है और जितना ज़्यादा वर्क होता है, ज़्यादातर आपने देखा होगा प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर टारगेट करते हैं अपर को, तो रियलिटी में ये हमारी बॉडी की, तो आपने देखा भी इंक्लाइन केबल फ्लाई उसमें हमने किए 4 सेट और रैप रेंज वही है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मीडियम वेट, ना हैवी ना लाइट, ना ज़्यादा ना कम, और मीडियम वेट और हाई रैप्स, मतलब ये हाई रैप्स क्या होता है 20 25 30 35 यहाँ तक पहुँच जाते हैं, बट विदाउट काउंटिंग है मैक्सिमम एंड ऑफ द डेथ, मतलब लास्ट तक मर जाता है चैन। तो जितनी ताकत, आज का वर्कआउट बहुत इंटेंस होगा क्योंकि आप अपने आप का इम्तिहान ले रहे हैं मैं कितने रैप्स कर सकता हूँ, बहुत ज़बरदस्त वर्कआउट है। तो गाइज अब आ गए हम अपनी 4th एक्सरसाइज, डिक्लाइन डंबल प्रेस। सो अभी करी थी केबल इंक्लाइन फ्लाई, डिक्लाइन डंबल प्रेस, सेम मीडियम वेट, हाँ तो मज़ा आ गया, करके देखो। वर्कआउट इतना हाई इंटेंस है, जब करोगे ना दिखने में बहुत सिंपल लग रहा है, बट जब करोगे ईमानदारी से, माइंड टू मसल कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, एकदम शांतिपूर्वक स्थान, और दूसरा पूरा ध्यान अपने मसल्स पे, हाई रैप ज़बरदस्त तरीके से एकदम नेक्स्ट लेवल जाएगा, देख लो ना पंप, आप भी कर सकते हैं। बट जितना इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज उतनी इम्पोर्टेंट होती है रिकवरी, तो ऑलवेज फॉर न्यूट्रिशंस। तो बॉडी बनाना बड़ा पापा बेलने वाली बात है। देखो शरीर को लोहा बनाना लोहे से भिड़ना पड़ता है, इस तरीके से खतरनाक, कहाँ से स्वेटिंग होती है पता नहीं, वो तो दिखती है खाली। तो गाइज आज जो मैं बताने जा रहा हूँ ना अभी है चेस्ट फैट, इसके लिए जो वर्कआउट है बहुत ही अल्टीमेट है। ये जो एक्सरसाइज आज मैं खुद करके दिखाऊंगा आपको किस तरीके से, एक्सरसाइज पुरानी है, तरीका दूसरा, सेट्स में बिल्कुल डिफरेंट। तो आज हम करते हैं अपने चेस्ट फैट को कैसे सेट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा फैट बैलेंस किस तरह से कर सकते हैं, चेस्ट को मस्कुलर, ये सारी चीज़ें एक एक्सरसाइज में। तो केबल क्रॉस करनी है, 10 रैप्स, पहले समझ लीजिए 10 रैप्स, 10 सेकेंड रेस्ट, 10 सेट, 10 सेट मारने, 10 रैप्स करने, 10 सेकेंड रेस्ट लेना है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम अपना यहाँ से, वन, 10 सेकेंड रेस्ट, सेम वेट, वेट नहीं बदलना, रेंज नहीं बदलना, रेस्ट नहीं बदलना। देखो फैट का कोई भी दीन धर्म नहीं है, ठीक है, वो कहीं ज़्यादा कहीं कम, क्योंकि आप फैट अपने आप से बढ़ा रहे हैं और किसी एक्सरसाइज से क्रिएट नहीं कर रहे, बढ़ा रहे हैं। मसल हमेशा क्रिएट होता है तो बैलेंस रहता है। आपने खाया, कहाँ फैट इकट्ठा ज़्यादा होगा कहाँ कम होगा, ये कोई डाइट पे डिपेंड नहीं करता, मगर जब हम जिम करते हैं एक्सरसाइज, मसल कहाँ कैसे बढ़ेगा ये सब डिपेंड रहता है। अभी काफ़ी सेट बाकी है, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, तो गर्मी बहुत लग रही है, अभी सेट बाकी है, रेस्ट पीरियड कम।
सेट और एक, वो आ गया।